महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा है, जिसके मन में राम बसे वो परम सौभागा है। प्रभु श्री राम जिनके मंदिर की आस पिछले अनगिनत सालों से लोगों के मन में थी, और वो पल वो क्षण भी आया जब हमने देखा कि प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए। लेकिन आज उसी मंदिर को लेकर के, लोगों की आस्था को लेकर के सवाल उठ रहा है कि लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग जो दान देते हैं, उसमें गबन किया जा रहा है। तो आज इसी बारे में हम राय लेने के लिए आए हैं हनुमंत धाम के महंत जी के पास। तो जानते हैं कि उनकी क्या है राय। सचिव वैद्य गुर तीन जो, भय बोलय प्रिय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगही होय नास। सचिव और वैद्य और गुरु जब ये मीठा बोलने लगे तो समझ लो कि राजपाट नष्ट होने वाला है। अब रहा राम जन्मभूमि का प्रश्न। देखिए, राम जन्मभूमि भारत देश के लिए बहुत एक राष्ट्रीय स्मारक भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये घटना हुई है इससे पूरा देश दुखी है। दुखी इसलिए है कि देखिए, जो भी भक्त है वो दान दक्षिणा भगवान को अर्पित करता है, वो उसका भाव अर्पित करने का ये होता है कि हम जो 2 पैसे दे रहे हैं तो भगवान श्री राम के काम आएगा, तो भगवान के काम के लिए देते हैं। अब ये है कि जो वहाँ जब मंदिर का संपूर्ण रूप से सुंदरीकरण हो गया, निर्माण हो गया, भगवान विराजमान हो गए, तो वहाँ एक ट्रस्ट गठित होती है। ट्रस्ट का काम होता है कि मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करना। अगर ट्रस्ट मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी नहीं कर रहा है तो पूरे ट्रस्ट को खत्म कर देना चाहिए, नई ट्रस्ट गठित करनी चाहिए। ये नियम है, आज से नहीं नियम है। बहुत से मंदिरों में जो है जो ट्रस्ट बनाई जाती है, जब ट्रस्ट में गलतियां करते हैं तो उस ट्रस्ट के पदाधिकारियों को तुरंत तत्काल हटा दिया जाता। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि जो ट्रस्टी लोग हैं वहाँ के, उनकी पहले से पहले उनकी छानबीन हो और उनको तत्काल पद से हटाया जाए, क्योंकि जब पद में बने रहेंगे तो मंदिर की जो सही चीज है वो नजर नहीं आएगी। तो जो मंदिर का भगवान श्री राम का जो दान का पैसा है, अब जिस तरह की पूरे देश में हवा चल रही है कि वहाँ चोरी हो गई है, ये हो गया है, तो ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? जब ट्रस्ट में कम से कम 10-11 लोग होते हैं, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, तमाम तरह के पदाधिकारी होते हैं, तो इनको कौन सा पूरा उत्तर प्रदेश देखना होता है? ये तो खाली मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट नियुक्त की जाती है कि मंदिर की व्यवस्था का संचालन आप सही करिए। जब ये मंदिर की व्यवस्था का सही संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे तत्काल जवाब मांगा जाए और इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हटाया नहीं जाएगा तो जांच सही नहीं आएगी। इस प्रकार से जो भी देखिए, मंदिर के ट्रस्ट में भी छानबीन होती है। हमारे यहाँ भी ट्रस्ट है, मंदिर का जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी होते हैं उनके पूरे परिवार की छानबीन होनी चाहिए, व्यक्ति की छानबीन होनी चाहिए। क्या कारोबार करते हैं, भक्ति में उन ईश्वर पर उनका प्रेम है कि नहीं है, देश के प्रति प्रेम है कि नहीं है, समाज के प्रति प्रेम है कि नहीं है, भक्तों से कितना लगाव है। भक्तों से अगर लगाव नहीं है तो सही रास्ते में मंदिर को नहीं ले जाएंगे। कि भक्तों का पैसा और भक्त दोनों मिलके एक धर्म का कार्य करते हैं। भक्त और भक्त का जो दान का पैसा होता है वो धर्मार्थ कहा जाता है, उसका नाम है धर्मार्थ। धर्मार्थ के लिए ये पैसा कार्य आना चाहिए। जिनको धर्म के प्रति, समाज के प्रति, मंदिर के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति अनुराग है, तो ऐसे व्यक्तियों को चुन करके जनता के सामने उनको ट्रस्ट बनाया जाए कि ये व्यक्ति बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, धर्म भी तभी सार्थक होगा जब उसके साथ कर्म जुड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी है, जब हम समाज की तरफ नजर डालते हैं कि धर्म तो है, कर्म भी है, लेकिन वो कर्म किस दिशा में जा रहा है। अभी जैसे ये श्री राम
जन्मभूमि की बात है, अयोध्या की बात है। इससे पहले हमने देखा कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद है, उसमें गड़बड़ियाँ वही देखी कह रहे गई। हैं, टेस्टी का काम है ना, जनता थोड़ो करती, टेस्ट कराता है। मतलब किस दिशा में जा रहे हैं लोग, जांच ये भी कर रहे दिशा हैं तो कि क्या? एकदम सही है, पब्लिक की दिशा सही है, टेस्ट की दशा खराब है। पब्लिक की, भारत के जो जनता है उसकी दिशा पहले भी सही थी, आज भी दिशा सही है। जो ये टेस्ट बनाए जाते हैं इनकी दिशा बिल्कुल कहीं भी ठीक नहीं है। ये इनकी दशा और दिशा, दशा और दिशा इनकी खराब है, जबकि जनता की दिशा और दशा दोनों सही है। वो दान भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, और जो उनका योगदान होता है हर समय भगवान के लिए वहां खड़े रहते हैं। तो उनकी दशा कोई नहीं करना है, उनकी दिशा खराब। जो ये ट्रस्ट गठित किया जाता है इसकी दशा खराब है और दिशा भी खराब है। अच्छा पंडित जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो संत समाज को ही साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसा क्यों कि ये जो कमेटी गठित की गई इसमें देखिए, कोई संत नहीं है, कोई हाँ साधु हाँ, नहीं है, ये बात अच्छा प्रश्न है। देखिए, संतों का जो दिक्कत आई, अब संतों में भी कहीं कहीं छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं कि इनको कैसे रखा जाए, जबकि नियम ये होता है कि सामूहिक बैठक होती है। जब कोई ट्रस्ट गठित होता है तो उसकी एक प्रतिज्ञप्ति निकाली जाती है कि आज मंदिर की ट्रस्ट गठित की जाएगी। उसमें लोग, सारे लोग, साधु भी होते हैं, पब्लिक के लोग होते हैं, भक्त लोग भी होते हैं, तो उसका चुनाव होता है। चुनाव में जैसे आपको चुना गया कि हाँ ये व्यक्ति धर्मार्थ है, समाज के प्रति भी प्रेम है, भगवान के प्रति, उसका चुनाव होता है। और चुनाव जनता के सामने घोषित किया जाए, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी डिग्रिया है, किस मंदिर में सेवा किया है, किस समाज में सेवा किया है, किस धर्म के प्रति कौन सा कार्य इस व्यक्ति ने किया है, जो इसको टेस्ट में रखा जाए, क्या उसकी विशेषताएं हैं। धर्म में अगर इतने बड़े राष्ट्रीय मंदिर में अगर कोई ट्रस्टी बन रहा है तो उसकी विशेषताओं का भी गुणानुवाद होना चाहिए। तो वहाँ आप किसी के माध्यम से कोई आ गया, किसी के माध्यम से कोई, वहाँ यहाँ तक नहीं पता है कौन किसने रखा, क्या हुआ, सब नाते रिश्तेदार पूरा अपना परिवार मंदिर को उसमें ट्रस्ट में भर दिया। तो इस तरह से ट्रस्ट तो खराब हो जाएगा, मंदिर खराब हो जाएगा। ट्रस्टी जो होता है वो चुनाव के माध्यम से आता है, और जनता का व्यक्ति होता है, समाज के व्यक्ति होते, धर्मार्थ के व्यक्ति होते, सब मिलकर के एक व्यक्ति को चुनते हैं कि ये व्यक्ति हमारी व्यवस्था देखेगा। और उसकी समय समय पर 1 साल या 6 महीने में उसकी जो है पूरा बायोडाटा देखा जाता है कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वह अनदेखी की गई। सबसे बड़ा प्रश्न जो है वह अनदेखी की गई है। हर मामले में कैमरा नहीं काम कर रहे हैं। 8 महीने की। कैमरे की शिकायत आ गई कि इतने अच्छे कैमरे लगे, इतने अच्छे कैमरे, वहां कैमरे बंद पड़े देखे गए। तो ये किसने, ये अनदेखी कौन कर रहा था? टेस्टी लोग कर रहे थे। भाई छोटे आदमी की क्या औकात है, नौकर चाकर जो भी है, कुछ उनकी क्या औकात है कैमरा बंद हो जाएगा। तो जो वहाँ के पदाधिकारी है, सारा खेल उनका है, और हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। जब तक टेस्ट के आदमी संपूर्ण रूप से नहीं बदले जाएंगे तो मंदिर का काम कभी सही नहीं चलेगा। और जो चुनाव हो, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वैसे ही जनता के सामने चुनाव रखा जाए कि आज फला मंदिर राम जन्मभूमि का अध्यक्ष चुना जा रहा है, सचिव चुना जा रहा है। जनता अपने आंख से देखे, समझे और उसको चुने। जनता की भी जवाबदेही। अब ये नहीं कि आप 4 आदमी मिल गए किसी को पद दे दिए, 4 आदमी मिले किसी को पद, आप उसका जीवन चरित्र, अध्यक्ष का जीवन चरित्र नहीं निकाला, कौन अध्यक्ष कौन सचिव बनाया, आपने कभी पेपर में निकाला कहा किस मंदिर में सेवा किया है, उनका जीवन क्या है। भाई मंदिर के ट्रस्ट में वही व्यक्ति रखे जाते हैं जो समाज और धर्म से जुड़े व्यक्ति। हमारे यहाँ भी ट्रस्ट है, सब जगह ट्रस्ट होता है, तो ऐसे लोगों की छानबीन होती रहती है कि ये धर्मार्थ है कि नहीं है। अगर ये धर्मार्थ नहीं है तो उनको नहीं रखा जाता। धर्म का काम धर्मार्थ ही लोग कर पाएंगे। अब वो धर्म में कभी गए नहीं, मंदिर में कभी गए नहीं, मंदिर में जो लोग हैं, मैं लगता है इनसे पूछा जाए तो शायद ही कहीं बता पाएंगे।
तो हमारा यही प्रार्थना है, किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं। अब ये दुख की बात है कि हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि एक राष्ट्रीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, जिसको 5 साल से हम हमारे पूर्वज और हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो समय अच्छा आया, लेकिन समय के साथ में इन ट्रस्टियों ने एक काला धब्बा मंदिर में लगा दिया, जिसका बहुत बड़ा दुख है। और जनता उस मंदिर को कभी नहीं छोड़ेगी। एक नहीं 10 बार ये चोरी कर ले, जनता उसी श्रद्धा से बनेगी और इन चोरों को ईश्वर भी सजा देगा और सरकार तो सजा देगी ही। बस जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, बात सही है कि आखिरी फैसला जो है वो तो श्री राम के हाथ में है, प्रभु भगवान के हाथ में है, क्योंकि वही करता धरता है, वही सर्वस्व है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि आखिर जो ट्रस्टी चुने जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उसका चुनाव भी जनता को करना चाहिए। आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो जनशक्ति के साथ मैं कल्पना दाहू हल्ला, लखनऊ।